भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्याम सुंदर, नंद जी के प्रिय माँ यशोदा जी के लाडले, बाल कृष्ण लाल की शब्द वही प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण, जो परमहंसों की पावन संहिता, अज्ञानी को ज्ञान, धनहीन को धन, भक्तों को भक्ति और मुमुक्षों को मुक्ति प्रदान करने वाली ये रसमय साप्ताहिक कथा है, जो आज आपके ग्राम में माँ गंगा का स्वरूप धारण करके प्रवाहित होने जा रहे। गुलाब के समान जिसके सुंदर सुंदर गाल हैं, कमल के समान जिसके नेत्र, मेघ के समान जिसका सांवला सलौना स्वरूप है, उसी परमात्मा की कथा में अर्थात लीला में श्री राधा रानी जी की कृपा भी छाई हुई है। तो श्री राधा रानी जी को हम प्रणाम करेंगे और श्रोताओं में मर्मत पवन पुत्र हनुमान जी को भी हम प्रणाम करेंगे और आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को भी हम प्रणाम करेंगे। तो आज हम द्वितीय दिन के कथा में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, जिस परमात्मा के एक इशारे से सृष्टि का सृजन पालन एवं संहार हो जाता है, सृजन यानी निर्माण पालन और संहार हो जाता है, ऐसे परमात्मा सतरूपों में विराजमान अर्थात चैतन्य रूपों में विराजमान, जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करा दिया। हम परतंत्र हैं पर वो परमात्मा स्वतंत्र है। अब कैसे स्वतंत्र हैं? तो अभी वो चाहे तो हमारे प्राण खींच सकता है, पर हम चाहे तो भगवान के प्राण को नहीं खींच सकते, इतनी शक्ति किसी में नहीं है। इसीलिए वह परमात्मा स्वतंत्र है और हम सब परतंत्र हैं और स्वयं प्रकाश भी है। जैसे हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है, तो भगवान को किसी टॉर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रकाश है। एक बार तो महाराज शिव जी भी मोहित हो गए, आदि माया शक्ति भी मोहित हो गई, यहां तक कि गरुड़ जी भी मोहित हो गए। अब गरुड़ जी कैसे मोहित हुए? मेघनाथ ने श्री रामचंद्र प्रभु को नांग पास में बांध रखा था, गरुड़ जी ने छुड़वाया तो गरुड़ जी को भ्रम हो गया कि मुझे तो नारद जी ने कहा था कि वो भगवान है, ये कैसे भगवान है? जिसको मैंने छुड़ाया वो भगवान हो सकते हैं। अब वो भ्रम में पड़ गए, वो गए नारद जी के पास, नारद जी को प्रणाम किया और कहा, अरे आप तो बोल रहे थे वो भगवान परमात्मा है, पर जिसको मैंने छुड़वाया वो क्या भगवान हो सकते हैं? तब नारद जी कहते हैं कि मेरे पिताजी के 4 खोपड़ियां भी समझ नहीं पाई उनकी लीला, तो क्या तुम एक सिर वाले समझ पाओगे? इसलिए तुम तर्क वितर्क ना करो, मुझे तो एक बार उन्होंने बंदर बना दिया। अब बंदर कैसे बनाया? एक बार नारद जी कह रहे थे, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, काम पर विजय प्राप्त कर लिया।
अब भगवान को पता चली तो भगवान ने एक सुंदर नगर का निर्माण किया और उसमें सुंदर स्त्री का भी निर्माण कर दिया। अब एक बार नारद जी नारायण नारायण करते हुए जा रहे हैं, वो स्त्री दिख गई। अब नारद जी मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए कि उनकी वीणाएं रुक गई। नारद नारायण नारायण बोल रहे थे, वो चुप हो गए। तो अब सोचने लगे इसके लिए तो मुझे अब सुंदर मुख भी बनाना पड़ेगा। अब गए भगवान के पास और कहा प्रभु कि मुझे आपके जैसा मुख चाहिए। भगवान कहते हैं इसका कारण क्या है भाई? तब नहीं, वो आपसे मैटर है, बाद में बताएंगे, पहले आप मुख तो दो अपने जैसा। तब भगवान ने चतुराई से उन्हें बंदर का मुख दे दिया। इसीलिए तुम तर्क वितर्क ना करो, वो भगवान ही है, तुम यहाँ से जाओ। तो भी भ्रम दूर नहीं हुआ गरुड़ जी का। अब शिव जी मिल गए रास्ते में। शिव जी से पूछने लगे कि जिसने मैंने छोड़ा है क्या भगवान हो सकते हैं? अब शिव जी कहते हैं अरे भैया मैं बाजार जा रहा हूँ सब्जी लेने, अगर सब्जी घर नहीं ले गया तो खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा करके बात ही को टाल दिया और प्रत्युत्तर नहीं दिया और कहा कि जाओ तुम कागभूषुंड के पास। अब कागभूषुंड के पास गए तो गए, उनको प्रणाम किया और कागभूषुंड जी ने उनको राम कथा सुनाकर उनका भ्रम दूर किया। और ये सृष्टि कैसी है? त्रिगुण में जागृत, स्वप्न और सुप्ति। ये हमें असत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत होते। जैसे हमारा शरीर, ये मेरा है, ये मेरा है, जबकि हमारा नहीं है तो भी ये मेरा शरीर है, असत्य है। एक जनक जी का प्रसंग आता है। एक बार वो सो रहे थे और उनको स्वप्न में बहुत जोर से भूख लगी। तब रास्ते से जा रहे थे, उन्हें दूर दूर तक भोजन नहीं दिख रहा। अब एक जगह में भोजन दिख गया। अब जाने लगे, वर्षा भी हो गई, कीचड़ हो गया पूरा, तो भी जा रहे हैं। अब गए, उन्हें मस्त पत्तल भी मिल गया, भोजन भी मिल गया। और जैसे भोजन पत्तल में आया, पीछे से किसी ने धक्का दे दिया, सोए पूरा पत्तल नीचे गिर गया कीचड़। तुरंत जनक जी उठे, देख रहे हैं तो बिस्तर में, उनको भूख ही नहीं लगी और बिस्तर में स्वप्न। इसलिए तो इस सृष्टि में सत्य क्या है? तो परमात्मा सत्य है। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और आगे की कथा को हम कल श्रवण कराएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की।